जाएगी माय माय मॉर्निंग रूटीन बुक समरी। सुबह के 5 बजे हैं, कहीं कोई आदमी नींद में है बस 5 मिनट और कहकर, और कहीं कोई इंसान उठ चुका है, जूते पहन चुका है और दौड़ना शुरू कर चुका है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, एक अपनी ज़िंदगी से भाग रहा है, दूसरा अपनी ज़िंदगी के पीछे भाग रहा है। अब सवाल ये नहीं कि तुम कितने देर सोते हो, सवाल ये है कि तुम अपनी सुबह का इस्तेमाल कैसे करते हो। माय मॉर्निंग रूटीन किताब हमें ये नहीं सिखाती कि 4 बजे उठो या 6 बजे, बल्कि ये कहती है जो भी टाइम उठो उसे मीनिंगफुल बनाओ। क्योंकि सुबह वो समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, और अगर तुम उस वक्त अपने ऊपर काम कर रहे हो तो समझ लो तुम अपने कल को बदल रहे हो। इस किताब में 6 से ज़्यादा सफल लोगों के मॉर्निंग सीक्रेट्स हैं। कोई राइटर, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई एथलीट, सबका तरीका अलग, पर एक बात सब में कॉमन है, सुबह अपने ऊपर ध्यान देना। सेक्शन 1, सुबह का मतलब सिर्फ उठना नहीं, जीना है। पॉइंट 1, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा भी करना बड़ा असर देता है। कहानी से समझो भाई, एक लड़का था, नाम मान लो आदित्य। वो हर महीने सोचता था, अब मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। पहले दिन उठता था, दूसरे दिन थक जाता, तीसरे दिन छोड़ देता। 3 दिन के बाद वही पुराना आलस। एक दिन उसने ठान लिया, मैं बस 5 मिनट उठकर टहलूंगा। बस धीरे-धीरे वो 5 मिनट 10 मिनट बने, फिर ये सी, फिर आधा घंटा। 3 महीने बाद वो वही लड़का था, लेकिन अब ज़्यादा शांत, फिट और फ़ोकस था। किताब यही सिखाती है, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बड़ी होती है। हर दिन थोड़ा करो, पर हर दिन करो। पॉइंट 2, सुबह फ़ोन मत उठाओ, वरना दिमाग दूसरों का गुलाम बन जाता है। सोचो, सुबह आँख खुली और सबसे पहले फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, नोटिफ़िकेशन, तुमने अपने दिमाग का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया। किताब में लिखा है, सुबह का पहला घंटा तुम्हारा होता है, दुनिया का नहीं। एग्जाम्पल, टिम फेरिस, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर ऑथर्स में से एक है, वो सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है एक नोटिफिकेशन उसके पूरे दिन का फोकस चुरा सकती है। सुबह उठते ही खुद से जुड़ो, दुनिया से नहीं। पॉइंट 3, छोटी जीत से दिन की शुरुआत करो। किताब कहती है, अगर तुम सुबह एक छोटा काम पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग दिन भर के लिए विजेता मोड में चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यूएस नेवी एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने कहा था, मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग। मतलब हर सुबह बिस्तर ठीक करो, क्योंकि वो तुम्हारी पहली जीत है, और यही छोटी जीत तुम्हें दिन भर की बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। पॉइंट 4, सुबह के पहले 1 घंटे में कुछ ऐसा करो जो आत्मा को खुश करे। कोई ध्यान करता है, कोई लिखता है, कोई सूरज उगता देखता है। किताब कहती है, सुबह का वक्त सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग और आत्मा के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री, वो हर सुबह मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है शांति से शुरू हुआ दिन शांति से ही खत्म होता है। पॉइंट 5, रात को तय करो सुबह क्या करना है। किताब कहती है, सुबह का फोकस तभी बनता है जब रात में कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एग्जाम्पल, बेंजामिन हार्डी, वो हर रात सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखते हैं। इससे सुबह उठते ही उन्हें पता होता है क्या करना है, क्यों करना है। सेक्शन 2, अपनी सुबह खुद डिजाइन करो। पॉइंट 1, किसी और की रूटीन मत कॉपी करो। हर इंसान की जिंदगी, नींद और माहौल अलग है। किताब कहती है, जो स्टीव जॉब्स के लिए काम करे ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी करे। एग्जाम्पल, टोनी रॉबिन्स ठंडे पानी से नहाते हैं हर सुबह, पर कोई दूसरा वो करे तो बीमार भी पड़ सकता है। इसलिए रूटीन अडॉप्ट मत करो, अडेप्ट करो। पॉइंट 2, सुबह उठो और शरीर को चलाओ, थोड़ा स्ट्रेच करो, चलो, या बस कुछ गहरी सांस लो, क्योंकि सुबह का हिलना डुलना दिमाग को फ्रेश करता है। एग्जाम्पल, टिम कुक हर सुबह 4 बजे उठते हैं और वर्कआउट करते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं सुबह अपनी बॉडी को जीत लूं तो दिन भर की लड़ाई आसान हो जाती है। पॉइंट 3, सुबह का वक्त अकेले के लिए रखो। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसका दिन भर शोरगुल में गुजरता था, फैक्ट्री, परिवार, काम। उसने सुबह 30 मिनट खुद के लिए निकालने शुरू किए। वो सिर्फ कॉफी लेकर खिड़की के पास बैठ जाता और सोचता, आज मुझे क्या सही करना है। 3 हफ्ते बाद वो पहले से ज्यादा शांत, कॉन्फिडेंट और क्लियर सोचने वाला इंसान बन गया। यही है मी टाइम जो हर इंसान को चाहिए। पॉइंट 4, सुबह ग्रैड की प्रैक्टिस करो। किताब कहती है, सुबह का शुक्रिया शाम की शिकायत को रोकता है। एग्जाम्पल, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जैसे,
आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास सीखने का मौका है, मेरे परिवार ने खाना खिलाया, छोटा लगेगा, पर धीरे-धीरे ये आदत डिप्रेशन और कंपैरिज़न दोनों को ख़त्म कर देती है। पॉइंट 5 सुबह अपने सपनों पर काम करो। जब दुनिया सो रही होती है, वो वक़्त तुम्हारा होता है। एग्ज़ाम्पल जेके रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका, वो अपनी किताब सुबह 5 बजे के आसपास लिखती थी, क्योंकि दिन भर जॉब में टाइम नहीं मिलता था। आज वही आदत उनकी ज़िंदगी की वजह बन गई। अगर तू चाहे तो का समय, अपने अंदर के इंसान से मिलने का वक़्त। पॉइंट 1 खुद को समझने का वक़्त 2 सुबह की खामोशी में सबसे तेज़ आवाज़ तुम्हारे अंदर की होती है। दिन भर शोर में तुम उसे सुन नहीं पाते। फ़ोन, लोग, काम, टेंशन, पर सुबह वो आवाज़ साफ सुनाई देती है। एग्ज़ाम्पल मान लो राहुल हर दिन भाग-दौड़ में रहता था। एक दिन उसने सुबह 15 मिनट अपने लिए बैठना शुरू किया। कुछ नहीं किया, बस खुद से सवाल किया, मैं वाक़ई क्या चाहता हूँ? 3 हफ्ते बाद वही राहुल जो उलझा हुआ था, अब साफ सोचने लगा, क्योंकि उसने खुद से बात करना सीख लिया था। किताब कहती है, सुबह का समय सिर्फ दुनिया जीतने का नहीं, खुद को समझने का होता है। पॉइंट 2 सुबह इंस्पिरेशन लो, कंपैरिजन नहीं। अक्सर लोग उठते ही दूसरों की ज़िंदगी देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, और फिर दिन की शुरुआत ही कंपैरिजन से होती है। उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? एग्जाम्पल रॉबिन शर्मा कहता है, अपने दिन की शुरुआत दूसरों की जीत देखकर मत करो, अपनी जीत की कहानी लिखकर करो। सुबह अगर तुम्हारा पहला काम इंस्पिरेशन लेना है तो दिन शानदार जाएगा, लेकिन अगर पहला काम कंपैरिजन करना है तो पूरा दिन जलन में बीतेगा। पॉइंट 3 हर सुबह एक नया मौका है, कल की गलती भूल जाओ किताब में एक बहुत शानदार लाइन है, मॉर्निंग गिव्स यू अ रीसेट बटन। मतलब हर सुबह नया मौका है, कल क्या हुआ मायने नहीं रखता। एग्जाम्पल एक क्रिकेटर था जो कल आउट हो गया पर आज फिर बैट लेकर मैदान में आया। अगर वो कल के आउट को याद रखेगा तो आज का शॉट नहीं खेल पाएगा। जिंदगी भी वैसी ही है, हर सुबह नया ओवर है, नया मौका है। पॉइंट 4 डिसिप्लिन डर से नहीं प्यार से बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना मतलब टॉर्चर है, पर किताब कहती है अगर तुम किसी चीज से प्यार करोगे तो उठना आसान लगेगा। एग्जाम्पल इलॉन मस्क रात में सोने से पहले अपने अगले दिन के मिशन सोचते हैं। सुबह आँख खुलती है तो एक्साइटमेंट से उठते हैं, मजबूरी से नहीं। इसे रूटीन वो बनाओ जिससे दिल खुश हो, न कि वो जिससे तुम डरते हो। पॉइंट 5 सुबह दूसरों की मदद का इरादा रखो। किताब में एक कॉमन बात मिली, हर सफल इंसान अपने दिन की शुरुआत सिर्फ खुद के लिए नहीं करता, वो किसी और को बेहतर करने में मदद करने की सोच रखता है। एग्जाम्पल जय शेट्टी हर सुबह लिखता है, आज मैं किसी की मुस्कान की वजह बनूंगा। छोटी बात है पर उसका असर बहुत गहरा है। सेक्शन 4 सुबह की 5 सबसे जरूरी आदतें जो जिंदगी पलट सकती है। पॉइंट 1 उठो और पानी पियो, शरीर को जगाओ। सुबह उठते ही फोन नहीं, पानी पकड़ो। रात भर शरीर सूख चुका होता है और सबसे पहला फ्यूल है पानी। एग्जाम्पल जापानीज कल्चर में लोग उठते ही 100 ग्लास पानी पीते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि शरीर को साफ करके मन को शुद्ध किया जा सकता है। पॉइंट 2 सूरज की पहली रोशनी देखो, सूरज उगते देखना मेडिटेशन से ज्यादा पावरफुल है। किताब कहती है सनलाइट एनर्जी वूमो फोकस। एग्जाम्पल एक आदमी था जो सालों तक डिप्रेशन में था। डॉक्टर ने कहा हर दिन सुबह 65 मिनट धूप में बैठो। 3 महीने बाद उसकी हालत सुधर गई, क्योंकि सूरज सिर्फ शरीर नहीं मन को भी हील करता है। पॉइंट 3 सुबह लिखो, खुद को एक्सप्रेस करो। लिखने का मतलब डायरी नहीं, बल्कि ये मन का ट्रैफिक कम करना है। एग्जाम्पल जूलिया कैमरन नाम की राइटर हर सुबह 3 पेज लिखती है, बिना सोचे, बस जो मन में है वो उतार देती है। वो कहती हैं राइटिंग इज लाइक क्लीनिंग योर माइंड, मतलब जब तुम सुबह अपने मन की गंदगी निकाल देते हो तो दिन भर हल्के महसूस करते हो। पॉइंट 4 कुछ सीखो, खुद में इन्वेस्ट करो। किताब कहती है हर सुबह 50 मिनट सीखने में लगाओ, पढ़ो, सुनो, सोचो, क्योंकि सुबह का दिमाग नया होता है, वो सबसे जल्दी अब्जॉर्ब करता है। एग्जाम्पल वॉरेन बफेट रोज सुबह अखबार नहीं बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ता है, क्योंकि वो जानता है सुबह का 1 घंटा बाकी 83 घंटे का डायरेक्शन तय करता है। पॉइंट शांत रहो, कुछ मत करो। कभी कभी सुबह का सबसे अच्छा काम कुछ ना करना होता है। किताब कहती है सिट क्वाइटली, लेट योर थॉट्स सेटल लाइक डस्ट। एग्जाम्पल एक आदमी था जो हर दिन ध्यान करता था, पर एक दिन उसने सिर्फ खिड़की से बाहर देखना शुरू किया।
वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, पर वो कुछ नहीं ही मुझे पूरे दिन मजबूत बनाता है। सेक्शन 5, सुबह सिर्फ शुरुआत नहीं, दिशा है। पॉइंट 1, सुबह की आदतें एक आइडेंटिटी बनाती है। किताब कहती है तुम्हारी आदतें तुम्हारी पहचान है। अगर तुम रोज सुबह किसी चीज पर काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे दुनिया तुम्हें उसी के लिए याद करेगी। एग्जाम्पल, विराट कोहली की फिटनेस रूटीन, रॉबिन शर्मा की राइटिंग, टोनी रॉबिन्स का एनर्जी लेवल, ये सब मॉर्निंग हैबिट से शुरू होते हैं। पॉइंट 2, खुद से वादा करो। मैं हार मानने नहीं आया हूं, हर सुबह मिरर में देखो और बोलो मैं फिर से कोशिश करूंगा। किताब कहती है सक्सेस उन लोगों की होती है जो हर दिन दोबारा शुरू करते हैं। पॉइंट 3, याद रखो, सुबह का समय लौट कर नहीं आता। हर बार स्नूज दबाना मतलब अपने सपनों की कीमत पर नींद खरीदना। किताब में कहा गया है जो सुबह गंवाता है वो दिन गंवाता है, और जो दिन गंवाता है वो जिंदगी गंवाता है। पॉइंट 4, सुबह का समय तुम्हारे भविष्य का बीज है, जो आज बोओगे वही कल उगेगा। किताब कहती है हर सुबह वो करो जो तुम्हारे 5 साल बाद के वर्जन को गर्व दिलाए। एग्जाम्पल, अगर तुम आज 10 मिनट किताब पढ़ रहे हो, तो 5 साल बाद वही पढ़ाई तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगी। पॉइंट 5, सुबह से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिंदगी वहीं से बदलती है। अब भाई, ये सारी बातें सुनने के बाद मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, सुबह को हल्के में मत लो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी किस्मत का ताला खुलता है। और अगर तुम सच में अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहते हो, तो पहले एक छोटा कदम लो। कल सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकालो। फोन मत देखो, बस अपनी सांस सुनो। वो 10 मिनट तुम्हारे दिन को नहीं, तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि भाई टाइम नहीं मिलता, तो नीचे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो टाइम मैनेजमेंट पूरा दिन अपने कंट्रोल में कैसे लाए पर बनाऊंगा।